आरोही अनाथ आश्रम में गोलू से मिलने आई हुई थी। गोलू को ठंड की वजह से बुखार हो गया था। आरोही वहां बैठी एक औरत से बोली, बेबे आपको घर पर आराम करना चाहिए, पहले ही घुटनों में दर्द है और आज गोलू को एक पैर पर लेकर घूम रही हो। रात को घुटने में दर्द है करके पूरा घर तो आप सर पर उठा लेंगी। चलिए घर आराम करना है। उद्धरण चिन्ह। बेबी यानी उर्मिला जी तुनकते हुए बोली, देख अपनी ये बॉसगिरी अपने ऑफिस में दिखाना। मैं तेरी बेबे हूँ, मुझे ऑर्डर न झाड़। आरोही आंखें सिकोड़ते हुए बेबे को घूर कर बोली, बेबे मैं ऑर्डर नहीं झाड़ रही हूँ, आपको आराम करने को कह रही हूँ। और आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपकी इस महीने की स्वीट्स भी बंद। दरअसल उर्मिला जी को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, पर शुगर प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें ज्यादा खाने को नहीं मिलती थी। इसलिए घर पर उन्हें महीने में सिर्फ एक बार थोड़ी सी मिठाई खाने की हिदायत दी गई थी। वही आरोही की बात सुन बेबे सालों से सताई हुई औरत की एक्टिंग करते हुए आरोही से अपना मुंह फेर लेती है। फिर वह अपने आंखों से ना गिरते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हाय तू मुझे धमकी देगी? अपनी बेबे को मिठाई नहीं खाने देगी? ठीक है बंद कर दे, मैं फिर तान्या से कह दूंगी मिठाइयाँ लाने को। आरोही गोलू को हल्का थपथपाते हुए बेबे को देख अपने उसी एक्सप्रेशन लेस चेहरे से बोली, बेबे मैंने उसके सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं, सो नो ऑप्शन। आरू तू बड़ी बेदर्द है, तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अब तो उर्मिला लगभग नौटंकी करने को ही तैयार थी। आरोही बोली, बेबे नाटक नहीं, मुझे पता है आप और तान्या कितने बड़े ड्रामेबाज हो, दोनों पूरा घर सर पर ही उठा लेते हो। आरोही को किसी काम से जाना था, इसलिए वह बस निकलने की तैयारी में ही थी। तभी बेबे आरोही की बात से नाराज होते हुए आगे बढ़ती है और एक बच्चे को वहां काम करने वाली औरत के हाथ से लेते हुए कहती है, देख बेटा ये लड़की है न, वो अपनी बेबे को धमकाती और डराती है और तो और मुझे मिठाइयाँ भी नहीं खाने देती है। वो छोटा सा बच्चा उर्मिला जी के गाल पकड़ने की कोशिश करता है। वो इस तरह से उन्हें टुकुर टुकुर देख रहा था जैसे उनकी कही बात समझ गया हो, और इसी वजह से वो उनके गाल पर हाथ रख उन्हें सांत्वना दे रहा था। आरोही घूरते हुए बेबे को देखती है। बेबे भी उसकी घूरती नजर देख बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? बच्चा छोटा है, डर जाएगा। बेबे अभी बच्चे से छोटी आप लग रही है। एंड बाय द वे ये बच्चा यहाँ कब आया? आरोही ने एक आईब्रो उठाते हुए उर्मिला से सवाल किया। उर्मिला अपने माथे पर शिकंज लाते हुए साथ खड़ी औरत जिसका नाम मीना था उसे देखती है। मीना भी उर्मिला को ही देख रही थी। दोनों थोड़ी टेंशन में लग रही थी। वहीं आरोही ने भी उनके चेहरे पर परेशानी के भाव देख लिए थे। आरोही गंभीरता से बोली, क्या हुआ बेबे? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। उर्मिला बोली, ये मानसी का बच्चा है, वो इसे यहाँ छोड़ गई है। उद्धरण चिन्ह। आरोही पूछती है, उसकी शादी कब हुई और वो अपने बच्चे को यहाँ क्यों छोड़ कर गई है? आरोही को कुछ गड़बड़ की आशंका हो रही थी। आरू वो दरअसल बच्चे का पिता मानसी से शादी करने को तैयार नहीं है, इसलिए उसे मजबूरी में इस मासूम को यहाँ छोड़ना पड़ा है। उर्मिला थोड़ा दुखी होते हुए बोली। आरोही उनकी बात सुन अपनी आंखें गहरी कर लेती है। वो और मानसी इसी अनाथ आश्रम में मिले थे। वो 21 साल की लड़की पिछले साल यहाँ जॉब करने आई थी, पर यहाँ सबसे कब उसका अलग रिश्ता बन गया था किसी को पता ही नहीं चला। फिलहाल कुछ समय से वो अनाथ आश्रम में किसी के कांटेक्ट में नहीं थी। बेबे मानसी के बारे में बुरा महसूस कर रही थी, इसलिए वो आरोही को देख बोली, आरू मुझे लगता है हमें मानसी को यहाँ बुला लेना चाहिए, कम से कम एक बच्चे को उसकी माँ का साथ मिल जाएगा। वो तो यहाँ के बच्चों से इतनी जुड़ी हुई थी, तो वो अपने बच्चे से कैसे दूर रहेंगी? वही आरोही ने कोई बात नहीं सुनी थी, वो तो बस गुस्से में अपनी मुट्ठी कसे जा रही थी। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। उसकी आंखों के सामने अतीत का एक पुराना मंजर आ गया था। फ्लैशबैक। एक लड़की छोटी सी आरोही को चिढ़ाते हुए बोली, हा हा हा, तू यहाँ के लिए नहीं बनी, वो तो तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। तुझे लगता है वो तुझसे बात करेंगे?
वो सिर्फ मेरे डैडी है और भूल जा उन्हें, वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। नहीं, तुम गंदी हो, तुम मुझसे ऐसा कैसे बोल सकती हो? वो मेरे पापा है, वो मुझसे प्यार करते हैं। आरोही उस लड़की को अपने छोटे हाथों से लगभग मारते हुए बोली। तभी कोई वहां आकर उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेता है और आरोही को दूर धकेल देता है। आरोही जोर से फर्श पर गिरती है और उसकी आंखों में गिरने के दर्द से हल्के आंसू आ गए थे। वो इंसान गुस्से में बोला, दूर रह यहाँ सबसे, तेरी कोई औकात नहीं है इस घर में, और मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो भूल जाना कि तुझे फिर कोई खाना मिलेगा। आरोही रोते हुए शांत हो गई थी और अब अपनी खाली नजरों से उस इंसान को ही देखे जा रही थी। फ्लैशबैक एंड। आरोही झटके से अपने ख्यालों से बाहर आती है, फिर वो अपने सारे इमोशन कंट्रोल करती है और बेबे से बिना नजरें मिलाए वहां से चली जाती है। इस वक्त उसकी सर्द आंखों से कोई उसके अंदर के बवंडर का पता नहीं लगा सकता था। उर्मिला उसे जाते देख परेशानी से कहती है, अरे आरू कहाँ जा रही है? रुक जा। उनकी आवाज शायद आरोही ने सुनी ही नहीं थी और वो वहां से रॉकेट की स्पीड से कहीं चली गई थी। बेबे परेशानी में एक लंबी सांस लेती है। उन्हें शायद समझ आ गया था कि आरोही इस समय काफी गुस्से में थी। दूसरी तरफ एक लड़का दौड़ते हुए एक रूम में आता है जहां बॉक्सिंग ग्लव्स पहने को लड़के एक के बाद एक मुंह के पंचिंग बैग पर लगाए जा रहा था। अभी आया लड़का अपने दोस्त के पास जाता है। वो लड़का था रियान। रियान अभी अपने दोस्त को पंचिंग बैग पर जोर जोर से पंच मारता हुआ देख डरते हुए उससे कहता है, यार एक प्रॉब्लम हो गई है। रियान का दोस्त बिना कोई रिएक्शन दिए बस अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस में बिजी था। उसने रियान की बात ऐसे इग्नोर कर दी जैसे रियान वहां था ही नहीं। रियान मुंह बनाते हुए उसे देखता है। उसे अपने दोस्त से इसी ठंडे रिएक्शन की उम्मीद थी, पर इस वक्त सिर्फ वही उसकी मदद कर सकता था। रियान बोला, डैड को मेरे और मानसी के बारे में पता चल गया है। वो हमारी शादी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो किसी के साथ मेरा रिश्ता भी फिक्स कर दिया है और 2 दिन में एंगेजमेंट है। लड़का अपनी प्रैक्टिस रोकता है, उसे व्यंग्यात्मक लहजे से ताना देते हुए कहता है, ओह नीस, तो अब तू मुझे यहाँ एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करने आया है। रियान उसके ताने को इग्नोर करता है और उसके सामने लगभग गिड़गिड़ाता हुआ कहता है, अगस्त्य ऐसा मत कह। देख प्लीज डैड से बात कर और ये सब रुकवा। मेरी हिम्मत नहीं उन्हें और कुछ समझाने की, और मैं बहुत प्यार करता हूँ मानसी से। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। उद्धरण चिन्ह। अगस्त्य जो अभी उसे ताना देकर व्यंग्यतम हंसी से किसी शैतान जैसा मुस्कुरा रहा था, वो उसकी बात सुनकर उसे एक जबरदस्त का मुक्का लगाता है और गुस्से भरी आवाज में कहता है, लड़की से छुपके शादी करने की हिम्मत है, उसके साथ बच्चा पैदा करने की हिम्मत है, तो अपने बाप को मनाने की हिम्मत भी होनी चाहिए तुझमें। रियान उसके मुक्के से हिल गया था। उसे उसके मारने से ज्यादा उसकी बातों से बुरा फील हो रहा था। वो शर्मिंदगी से अपना सर झुकाते हुए बोला, सॉरी भाई, तू सही कह रहा है। मुझे यूं बुजदिलों वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं डैड से डर गया था। अगस्त्य अपनी काली आंखों से रियान को घूरता है और उसका कॉलर कसते हुए उसे डराने वाले लहजे में कहता, खत्म कर अपनी ये कायरता और ये सॉरी जाकर मुझे नहीं मानसी को बोल, वरना आगे यू नो मी। रियान उसकी कही हुई बात समझ गया था और वो डरते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। कुछ देर में ही वो दोनों कहीं के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आरोही मानसी के घर पहुंच गई थी। खट खट खट, बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी। मानसी जो किचन में काम कर रही थी, वो परेशान होते हुए दरवाजे की तरफ आते हुए मन में बोली, माँ पापा शादी से इतना जल्दी आ गए, वो तो लेट आने वाले थे। मानसी दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर आरोही थी। आरोही को वहां देख मानसी बोली, अरे दीदी आप यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्यों, मैं तुमसे मिलने घर नहीं आ सकती क्या? आरोही मानसी से सवाल करती है। आरोही के सवाल से सकपकाई हुई मानसी ने आरोही को अंदर भुलाते हुए बोली, अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए ना अंदर आइए। मैं तो कब से आपको याद कर रही थी।
आरोही अंदर आती है और मानसी के साथ सोफा पर बैठ जाती है। मानसी उससे खाना खाने को कहती है, पर आरोही उसे मना करके बिना कोई टाइम वेस्ट किए उससे बोलो, मानसी मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ, मुझे तुम्हारे बच्चे के बारे में तुमसे बात करनी है। मानसी चौंकते हुए आरोही को देखती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उसे बच्चे के बारे में क्या बात करनी है। उसे इस बात का टेंशन भी हो रहा था, क्योंकि उसके माँ पापा ने उसे बच्चे के बारे में किसी से भी बात करने को मना किया था। उसे डर था कि उसके माता पिता आ गए तो कहीं आरोही से उनकी बहस ना हो जाए। वो जानती थी कि आरोही फैसला सुनाने में यकीन रखती थी। आरोही अभी भी उसे घूर रही थी। उसे मानसी से बच्चे के बारे में जानना था, इसलिए वो घूरते हुए ही उससे बोली, क्या वो लड़का बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं है? क्या उसने तुम्हारे साथ शादी का वादा करके छोड़ दिया? मानसी आरोही की तरफ देखती है और अपना सर झुकाते हुए कहती है, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। रियान ने मुझसे शादी की है। हमने छुपकर शादी की थी क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई चल रही थी तो किसी को बताया नहीं, पर उनके परिवार वाले अब मुझे अपनाने को तैयार नहीं है। मैंने मानव मानसी का बेटा के बारे में भी उन्हें बताना चाहा था, पर फिर जब मुझे पता लगा कि उनके घर वाले जबरदस्ती उनकी शादी कही और करवा रहे तो मुझमें हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके घर वालों से कुछ कहूँ। कहीं उन्होंने मुझे मानव से हमेशा के लिए दूर कर दिया तो आश्रम में कम से कम उसे देख तो सकती हूँ, पर मुझसे छीनने के बाद मैं मेरे बच्चे के बिना कैसे रहूंगी। इतना कहते ही मानसी रोने लगी थी। एक तो पहले से ही अपने बच्चे से दूरी उसे दुख दे रही थी, ऊपर से उसके पति को वो अपना पति तक नहीं कह सकती और उसे उसकी किसी और के साथ शादी भी देखनी होगी। ये सब एक मासूम लड़की पर एक तरह से अत्याचार ही था। आरोही को किसी को शांत करना नहीं आता था, पर मानसी को रोता देख वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आई स्वे मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। आरोही अभी बेहद गुस्से में थी। उसे अपनी जिंदगी का एक काला सच याद आ रहा था और उसके कानों में एक ही बात गूंज रही थी, तुम नाजायज हो। अपनी सोच में खोई आरोही कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। वही दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज होती है। आरोही तो अपने ही ख्यालों में ही खोई थी, पर मानसी की नजरें दरवाजे पर खड़े दो लड़कों की तरफ जाती है। मानसी के मुंह से अपने आप ही निकला, रियान। आरोही ये सुनकर उस तरफ देखती है तो उसे वहां एक बेहद आकर्षक आदमी खड़ा दिखता है। उस आदमी की लंबी 6 फुट हाइट, गोरा चेहरा, काली स्याह आंखें, बॉडी बिल्डर सी कसी हुई उसकी सुडौल बॉडी और मैसी बालों से वो कोई मेल मॉडल सा लग रहा था। उस वक्त उसके आसपास से एक डरावना और मिस्ट्रियस एटमॉस्फियर फील हो रहा था। वहीं आरोही मानसी को उस तरफ बढ़ता देख खड़ी होती है और मानसी का हाथ पकड़ उसे आगे जाने से रोक लेती है। मानसी उसे देख धीरे से बोली, दीदी रियान। आरोही उसे कोई जवाब ना देकर दरवाजे पर खड़े आदमी को एक जोर का मुक्का लगा देती है। वो लड़के का चेहरा आरोही के हाथ का मुक्का खाकर दूसरी तरफ झुक गया था। क्रमशः क्या है आरोही का पास्ट? किसे मारा है आरोही ने? क्या होगा आरोही के गुस्से का अंजाम? आगे जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी को। प्लीज अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू दिल।